तो ये परमात्मा हमारे शरीर में कहां विद्यमान है? हमारे शरीर के अंदर सब जगह विद्यमान है। परमात्मा के सब जगह विद्यमान होते हुए भी यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं, आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम। इस जंतु की उस गुहा के अंदर ये निहित है। ये अणु से भी अणु और महत से भी महत जो तत्व है, ये जीव की गुहा के अंदर विद्यमान है। उपनिषद रहस्यवादी हैं, वो रहस्यात्मक ढंग से बात को कहना चाहते हैं। जब परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसको क्यों जीव की गुहा के अंदर विद्यमान कहा जा रहा है? अगर परमात्मा को गुहा के अंदर विद्यमान माना जाए तो फिर यह मानना होगा कि वो और कहीं विद्यमान नहीं है। तो ऋषियों ने इसके तात्पर्य को हम सबके लिए कृपा करके बताया है। वेदांत दर्शन में इस प्रश्न को उठा करके उसका समाधान किया कि चूंकि आत्मा स्वयं इस अंतर्गुहा के अंदर रहता है, वक्षस्थल के अंदर हृदय के पास में जो गर्त है, छिद्र है, जो गड्ढा सा भाग है, उस गुहा के अंदर वो परमात्मा रहता है। परमात्मा का जो ये कथन है वो जीव के द्वारा परमात्मा के प्राप्ति स्थल को बताने के लिए है। सर्वव्यापक और सबसे सूक्ष्म परमात्मा जीव को कहां प्राप्त होता है? वो कौन सा स्थान है जहां जीव परमात्मा को पा सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है? तो वो उस जंतु का, उस जीव का, उस मनुष्य का ये गुहा स्थल है, हृदय के पास का स्थान है जहां वो पाया जा सकता है। इसलिए यमाचार्य ने परमात्मा को महान से भी महान बताते हुए दूसरी तरफ कहा कि वो जंतु की गुहा के अंदर निहित है। यमाचार्य भी ये जानते थे कि जंतु के हाथ पैर में और पूरे शरीर में भी वो परमात्मा विद्यमान है, लेकिन प्राप्तव्य स्थल की दृष्टि से उन्होंने कहा कि ये उसकी गुहा के अंदर विद्यमान है। और उस परमपिता परमात्मा को कौन पा सकता है? जब वो हर जंतु की गुहा में विद्यमान है, आत्मा के अंदर भी विद्यमान है, फिर तो वो सबके लिए प्राप्य होना चाहिए। लेकिन यमाचार्य कहते हैं कि उसको हर व्यक्ति नहीं पा सकता। तो फिर कौन उस व्यक्ति, कौन उस परमात्मा को पा सकता है? तो कहा, तम अक्रतु पश्यति वीत शोकः धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। उस परमात्मा की महिमा को कौन देख सकता है? तो कहा, अक्रतु, जो अक्रतु है। क्रतु का एक तात्पर्य होता है यज्ञ। यज्ञ का मतलब देव पूजा, संगतिकरण, दान, अर्थात जो शुभ कर्मों को करता है, पुण्य कर्मों को करता है। इन पुण्य कर्मों को क्रतु कहा गया। लेकिन परमात्मा को कौन प्राप्त करता है? तो कहा कि अक्रतु, जो इन पुण्य कर्मों को नहीं करता है वो उस परमपिता परमात्मा को पाता है। अब उपनिषद तो रहस्यवादी हैं, वो इस तरह की बात कहेंगे कि प्रारंभिक दृष्टि से वो हमको विपरीत लगेगी, कुछ समझ में नहीं आएगी। हम अब तक ये सुनते समझते रहे हैं कि जो बुरे कर्म करता है वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता, और परमात्मा को पाने के लिए हमें पुण्य कर्म, धर्मानुष्ठान करना होगा। लेकिन उपनिषद कहता है अक्रतुः तम पश्यति, जो इन पुण्य कर्मों को नहीं करता वह उस परमपिता परमात्मा को पाता है। उपनिषदकार का क्या तात्पर्य है?
पुण्य कर्म वे कहे जाते हैं जो व्यक्ति विविध कामनाओं के साथ, लौकिक कामनाओं के साथ में अच्छे शास्त्र विहित कर्मों को करता है। अर्थात वे सकाम कर्म जो अन्यों के उपकार के लिए किए जाते हैं, वे सकाम कर्म जो अपने भावी शुभ फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, वो पुण्य कहलाएंगे। पिछले दिनों भी आपके सामने शास्त्र का अभिप्राय रखा था कि योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्ण होते हैं। योगी के कर्म अशुक्ल होते हैं, शुक्ल नहीं होते। अर्थात वो पुण्य कर्मों को नहीं करता। वो पुण्य कर्मों को नहीं करता, इसका यह तात्पर्य नहीं कि वो अच्छे कर्म नहीं करता, वो सकाम कर्मों को नहीं करता। तो परमात्मा को वही व्यक्ति पा सकता है जो सकाम कर्म ना करे, अर्थात निष्काम कर्म करे। इस जीवन में जिन्होंने भरा पूरा परिवार पाया है, यश पाया है, धन पाया है, अब जिनको इस जन्म में इस प्रकार की किसी वस्तु की कामना नहीं है, ऐसे व्यक्ति परोपकार का कार्य करते हुए अनेक बार ये अनुभव करते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो गुप्त दान कर देंगे, मंच पे भी जाने की इच्छा नहीं करेंगे, यश की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनको प्राप्त है उससे वो संतुष्ट हैं, इस जन्म में संतुष्ट हैं। तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो निष्काम कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में इस जन्म के लिए भले ही उत्तरेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा ना हो, स्थूल रूप से ना हो, तो भी सूक्ष्म रूप से रह सकती है। और इस जन्म के लिए ना हो तो पर जन्म के लिए, आगामी जन्म के लिए तो हो ही सकती है कि अगले जन्म में भी मुझे इसी प्रकार अच्छा परिवार मिले, अच्छा धन मिले, अच्छी बुद्धि और शरीर मिले। तो इस प्रकार की कामनाएं भले ही इस जन्म के लिए हों चाहे अगले जन्मों के लिए हों, वो सारी की सारी सकाम कहलाएंगी। और इससे युक्त जितने भी शुभ कर्म हैं वो सकाम शुभ कर्म कहलाएंगे। यमाचार्य नचिकेता को बहुत सूक्ष्म बात कहना चाह रहे हैं कि परमपिता परमात्मा को अक्रतु व्यक्ति ही पा सकता है, अर्थात जिसने सकाम कर्मों को छोड़ दिया है। जो सकाम कर्म कर रहा है उसका सीधा सा तात्पर्य है कि वो सांसारिक वस्तुओं के अंदर, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में अपना अंतिम कल्याण देख रहा है। और इसका दूसरा निहितार्थ है कि वो परमात्मा में अपना अंतिम कल्याण नहीं देख रहा है। परमात्मा को वही पा सकता है जो परमात्मा को पूरी तरह अपना आश्रय समझ ले, उसको अपना अंतिम आलंबन समझे, अंतिम लक्ष्य समझे। इसलिए यहां कहा गया कि तम अक्रतुः, उसको पुण्य कर्म न करने वाला ही पा सकता है। और आगे कहा वीत शोकः, जो शोक से रहित हो गया है वही परमात्मा को पा सकता है। वीत राग और वीत शोक, वीत द्वेष, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जो शोक से परे हो गया है, जिसका शोक बीत गया है, वही परमात्मा को पा सकता है। हमको शोक किस बात का होता है, हमको दुख किस बात का होता है? जब हमें हानि की आशंका होती है या हमको हानि होती है
तब हमको शोक होता है। जो व्यक्ति शोकग्रस्त हो रहा है वो व्यक्ति निश्चित रूप से सकाम कर्म अभी कर रहा है, सकाम कर्मों में सुख ले रहा है और उसमें व्यवधान आने पर वो दुखी हो जाता है, शोकग्रस्त हो जाता है। जिसको सांसारिक पदार्थों की न्यूनता प्रतीत हो रही है, जो अपने कर्मों से संतुष्ट नहीं है, अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं है, वो शोक से ग्रस्त रहता है। जो अच्छे कर्म करने वाले हैं वो इसलिए शोक से ग्रस्त हो जाते हैं कि संसार में उनके शुभ कर्मों का फल परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे शब्दों में कहें, इसका दूसरा निहितार्थ देखें तो यह है कि वो परमात्मा पर अभी विश्वास पूरी तरह नहीं कर पा रहा है। अगर उसको परमात्मा पर, परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर, परमात्मा की न्यायकारिता पर, सर्वशक्तिमत्ता पर पूरा विश्वास होता तो अपने शुभ कर्मों का अच्छा परिणाम संसार में न देखते हुए भी वो दुखी नहीं होता, शोक से ग्रस्त नहीं होता। और जो पूरी तरह भौतिकवाद में डूबे हैं, परमात्मा को मानते ही नहीं, उनको जब वस्तुएं प्राप्त नहीं होती या छिन जाती हैं तो दुख होता है। उसका भी निहितार्थ यह है कि वो उन्हीं में अपना कल्याण देख रहे हैं। तो वीत शोक का अभिप्राय हुआ जिसको कि परमात्मा पर पूरा विश्वास आ जाए, जो परमात्मा के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो जाए। जो परमात्मा के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो गया उसको फिर किस बात का शोक है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस पर अन्याय भी करता है, शुभ कर्म करने वाले को कोई दुष्टात्मा प्रताड़ित भी करता है, तो भी ये दुखी ना होगा, ये इतना आश्वस्त होगा परमात्मा के प्रति, परमात्मा की न्याय व्यवस्था के प्रति। तो वीत शोक का निहितार्थ ये निकालना चाहिए कि जिसको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो गया है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो जो अक्रतु है, निष्काम कर्म करता है और जो शोक से रहित हो गया है, वह उस आत्मा की महिमा को, उसकी महानता को पा लेता है। ऐसे में यह भाव मन में पैदा होता है कि यदि हम इसी प्रकार करेंगे तो परमात्मा को पा लेंगे। लेकिन यमाचार्य यहां भी फिर एक संकेत देना चाह रहे हैं, नित्य शाश्वत आत्मा को भी एक संकेत देना चाह रहे हैं कि इतना सब कुछ करके भी तुम्हारी यह सामर्थ्य नहीं कि वो परमात्मा, उस परमात्मा को तुम स्वयं प्राप्त कर सको। उस परमात्मा को तो हम तभी पा सकते हैं जब वो परमात्मा हमारे से प्रसन्न हो जाए और वो स्वयं अपना दर्शन हमको करा दे। तो कहा धातु प्रसादात, वो परमात्मा धातु है। धातु का मतलब है जो हमें धारण करता है। शरीर में भी हमारे धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद आदि धातुएं, सप्त धातुएं, उनको भी धातु इसीलिए कहा जाता है, धारणात् धातुवा। वो हमको धारण करती हैं, हमारा जीवन चलाती हैं। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को परमपिता परमात्मा धारण कर रहे हैं, इसलिए उनको धातु कहा। तो जो अक्रतु हो गया है, वीत शोक हो गया है, वो भी परमात्मा को तब पा सकता है जब उससे परमात्मा प्रसन्न हो जाए। परमात्मा की प्रसन्नता होने पर ही वो हमें प्राप्त होता है, उसको हम जान पाते हैं। तो कहा धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः।
हम संसार में देखेंगे कि भक्त लोग परमात्मा के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाते। प्रार्थना की दृष्टि से तो परमात्मा के प्रति बड़ा आग्रह रखते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं। जब प्रार्थना का, स्तुति का प्रसंग आता है तो विश्वास रखते हैं, और जो विभिन्न देवी देवताओं को परमात्मा के रूप में पूजते हैं वो भी कहते सुने जाते हैं कि मैं सब देवी देवताओं को मानता हूं, मैं तो सबको स्वीकार करता हूं। अर्थात इसको कह के वो अपनी उदारता प्रकट करते हैं, एक तरह से अपनी महानता बताते हैं कि मैं सबको स्वीकार करता हूं, वहां भी जाता हूं, वहां भी जाता हूं, मंदिर में भी जाता हूं, मस्जिद में भी जाता हूं, गुरुद्वारे में भी जाता हूं, सब जगह जाता हूं, सबको मैं मानता हूं। लेकिन उसके पीछे वास्तविकता यह है कि वो व्यक्ति कहीं पर भी पूरा विश्वास नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। जब परमपिता परमात्मा एक ही है, निराकार है, तो उसी से हम क्यों नहीं आश्वस्त हो जाते, क्यों इधर उधर भटकते हैं? हम प्रार्थना के मामले में तो ईश्वर के प्रति बड़े आशावान रहते हैं, लेकिन परिणाम के प्रति, ईश्वर के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते। और ईश्वर के प्रति पूरी तरह आश्वस्त न होने के कारण, पूरी तरह विश्वस्त न होने के कारण ही परमात्मा हमारे से उस रूप में प्रसन्न नहीं हो पाता। परमात्मा उसी को प्राप्त हो पाता है जो निष्काम कर्म करे, जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा हो, जो पूरी तरह मन में ये धार ले कि परमात्मा ही मेरा अंतिम आश्रय है, मेरी शरण केवल परमात्मा है, उसी की प्राप्ति में मेरा कल्याण है। इस अनन्य भाव से जो व्यक्ति अपने मन में भाव बना लेता है, वो उस परमात्मा को जान पाता है, साक्षात्कार कर पाता है। ये उपदेश यमाचार्य ने नचिकेता को दिया। हम सब भी नचिकेता के समान हैं। ये उपदेश भी हम सब के लिए है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन के अंदर अधिकाधिक निष्कामता आए, हम सकाम पुण्य कर्मों से भी ऊपर उठ करके निष्काम कर्म करने वाले बने और वीत शोकता की स्थिति को पाएं। ईश्वर के न्याय, उसकी व्यवस्था के प्रति पूर्ण आश्वस्त होकर के वीत शोक बन जाएं। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ